हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड 2021 बैच के लिए कौन सी सीरीज़ बेस्ट रहेगी। बहुत सारे मार्केट में सीरीज़ आते हैं, तो आपको सीरीज़ से कब पढ़ना है, साथ ही कौन सी सीरीज़ है आप सभी के लिए बेस्ट जो आपको लेनी है डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में। और साथ ही नेक्स्ट हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे क्या सीरीज़ से पढ़ना डीएलएड 2021 में, तो आपको क्या सीरीज़ से पढ़ना पड़ेगा डीएलएड 2021 में, क्या सही रहेगा सीरीज़ से पढ़ना, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही आप लोग कौन सी सीरीज़ खरीदें डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट्स। साथ ही आप लोगों की जल्द ही डीएलएड 2021 के फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं क्या रहने वाली है आगे की प्रोसेस, कौन कौन सी सीरीज़ हैं जो आती हैं डीएलएड में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं राजन की सीरीज़। तो कौन सी सीरीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो दो सीरीज़ आती हैं, एक आपकी पवन की आती है, दूसरी आपकी राजन की आती है। यहाँ पे देखिए, एक ही आपकी पवन की है और एक राजन की है। दो सीरीज़ आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राजन की सीरीज़ जो है ये आती है, आप लोगों की सेट आता है पूरा कुछ 150 रुपीज़ का, या आप कह सकते हो 215 के अंदर आ जाता है। ये ऑनलाइन मैंने बताया जो प्राइस चल रहे हैं 150, अदरवाइज़ ये आपको मार्केट में 220-225 के अंदर मिल जाएंगी। आपकी 8 सब्जेक्ट की सीरीज़ आती है, आपकी टोटल 8 सब्जेक्ट हैं और 8 सब्जेक्ट की अलग अलग सीरीज़ आती हैं। तो जो ये सीरीज़ है ये फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज़ है, आप लोगों की डीएलएड प्रशिक्षण की सीरीज़ है। साथ ही इसमें पूर्व डीएलएड में बीटीसी द्वारा अनुमोदित नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार है, मतलब पाठ के अनुसार है आप लोगों की। इसमें आप लोगों के लास्ट में सबसे जो अब तक के क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन पेपर आए हैं, वो दिए होते हैं। 2-3 साल के आपको पीछे क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं और हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार की आती है, क्या रहता है इन सीरीज़ में। तो देखिए, सीरीज़ में पीछे आपके कुछ क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं 2-3 साल के, और साथ ही उसके बाद हम लोग अगर डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले सीरीज़ में क्या दिया होता है। सीरीज़ में दिया क्या होता है, यहाँ पे क्या दिया रहता है, तो सबसे पहले दिए होते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिल जाते हैं। तो उसका अभी कोई आपके लिए मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने सिलेबस ही नहीं देखा, तो आप क्वेश्चन पेपर का क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात। उसके पहले आगे क्या रहता है, तो आगे आप लोगों के जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ ही आप लोगों के जो क्वेश्चंस आए हैं कुछ सालों में, या जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब जिनके आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों के दिए होते हैं। आपको एक कह सकते हो कि डीएलएड फर्स्ट सेकंड की समरी दी होती है। जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट की एक तरीके से समरी दी होती है, और लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आपको वहाँ पे आंसर जो है वो मिल जाते हैं। आप लोगों को सीरीज़ लेनी चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को सीरीज़ जो है वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी देख लेते हैं कि किस प्रकार से और सीरीज़ रहती हैं। 2-3 सीरीज़ हैं पवन और राजन की, उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपको सीरीज़ लेनी है, या फिर अगर आप लेते हैं तो कौन सी सीरीज़ लें। तो यहाँ पर राजन की सीरीज़ देख लेते हैं। राजन में आपके सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ आती हैं, जैसे ये आपकी देखिए शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की सीरीज़ है। आपका सेकेंड पेपर जो है ये 50 नंबर का आता है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसमें हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर की आप लोगों की साथ में ऐड है, तीनों पेपर की सीरीज़ है प्रॉपर। उसके बाद यहाँ पर आपकी दी हुई है बाल विकास सीखने की सीरीज़, यहाँ पे बाल विकास की आपकी सीरीज़ है। उसके पहले यहाँ पे विज्ञान और गणित की यहाँ पे प्रॉपर सीरीज़ आपको मिलती है। 8 सब्जेक्ट की अलग अलग सीरीज़ आती है। जैसे ये देखिए सामाजिक अध्ययन की है, तो इसका ही पेपर आपका 50 नंबर का होता है। 3 पेपर जो हैं आप लोगों के वो 50 नंबर के होते हैं डीएलएड में, और जो बाकी पेपर हैं वो सब 25-25 नंबर के रहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखते हैं, तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं पवन की सीरीज़। तो ये है आपकी पवन की सीरीज़, ये भी आपकी कुछ आई थिंक 215 लगभग इतनी आती है, और ये साहित्य प्रकाशन की ही सीरीज़ है। इसमें डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, ये चतुर्थ सेमेस्टर की है, बट ऐसी आप लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर की भी आती है, जैसे ये चतुर्थ सेमेस्टर की, मतलब सभी सेमेस्टर में आपकी पवन और राजन की सीरीज़ आती है। तो ये आपके 4th सेमेस्टर की है, ये आपकी 4th सेमेस्टर की है। इसी तरीके से आप लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर की भी आती है। मेरे पास अभी मैंने सर्च किया तो वहाँ पर मुझे अवेलेबल नहीं हुई, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई, बट मैं आपको एक प्रकाशन दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से ये पवन प्रकाशन है, और इसकी जो सीरीज़ है वो आती है, ये साहित्य प्रकाशन की ही सीरीज़ है, एक तरीके से कह सकते हैं। उसके बाद देखते हैं
इसमें अगर बात करें तो इसमें भी लास्ट ईयर के पेपर दिए होते हैं, साथ ही लास्ट ईयर के पेपर्स का सॉल्यूशन होते हैं, मतलब क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे 3 टाइप में आपको दिए होते हैं। पहले तो एक ऑप्शनल होता है, दूसरा आपका जो शॉर्ट आंसर्स आते क्वेश्चंस आते हैं, और थर्ड आपके जो लॉन्ग आंसर्स आते हैं वो। ये 3 आपके क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी प्रॉपर, जो 2019 में आया था जल्दी, कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आता है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी आगे। जैसे आपको एग्ज़ाम देने हैं, क्या प्रोसेस रहनी है, सारा कुछ, और कैसे पेपर सॉल्व करना है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती रहूँगी। आप कंटिन्यू कनेक्ट बने रहिए। नेक्स्ट है ये आप लोगों की गाइड। मैं आपसे कहूँगी कि आप गाइड प्रेफर कर सकते हैं। गाइड पवन की गाइड है, साहित्य प्रकाशन की गाइड है। जो बच्चे बुक्स लेना नहीं चाहते वो गाइड ले सकते हैं, बट आपको सीरीज़ नहीं लेनी है। अभी क्या करनी है, आप लोगों को सीरीज़ जो है वो नहीं लेनी है। अच्छा, क्यों नहीं लेनी है सीरीज़ आपको इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि अभी सीरीज़ से कुछ भी नहीं आता। सीरीज़ आपको कब पढ़नी है, तो सीरीज़ आपको एग्ज़ाम्स के 1 महीने पहले आपको सीरीज़ पढ़नी है। मैं बताऊंगी आपको कि अब आप सीरीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दें। साथ ही मैं प्रॉपर आपके साथ सीरीज़ भी सॉल्व करवाऊंगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपसे जो भी कह रहा है, कोई भी कह रहा है कि आप लोग सीरीज़ ले लो, उससे अभी से पढ़ाई कर दो, तो देखो आपको अभी से पढ़ाई नहीं करनी है सीरीज़ से। सीरीज़ का मतलब केवल इतना सा है कि आपने पूरा जो सब्जेक्ट था वो पूरा प्रॉपर पढ़ लिया है। अब वहाँ पे समरी है, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन का आंसर दिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। बट आपको भी सिलेबस ही नहीं पता तो क्या पढ़ने का मतलब है? कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता चल जाता, आपको पॉइंट्स पता नहीं चल पाते, आपको उसकी थ्योरी पता नहीं होती, तो फिर आप सीरीज़ में क्या पढ़ेंगे? बहुत शॉर्ट वे में सीरीज़ में दिया होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग सीरीज़ बिल्कुल भी मत अभी खरीदें, क्योंकि अभी आप खरीदेंगे तो पैसा वेस्ट है आप लोगों का। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम्स के 1 महीने पहले ख़रीदते हैं तो वो आपका पैसा वसूल है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कब खरीदनी है और कैसे अपनी स्टडी करनी है। अगर आप अपनी स्टडी के लिए थोड़ा सा भी सीरियस हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी आपको सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं लेनी, किसी भी कंडीशन में नहीं लेनी। अभी आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की अगर चीज़ें कहीं आती हैं सबसे ज़्यादा, तो वो आती हैं टीटी में। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन किसी के पूछे जाते हैं तो वो पूछे जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर को आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रॉपर पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट जो है वो बनाने हैं, चीज़ें समझनी हैं, थ्योरी समझनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अभी समझनी है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में। वो सीरीज़ आपके लिए अभी बिल्कुल भी मतलब की नहीं, आप ये कह सकते हैं। बट मैं आप लोगों को गाइड क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि गाइड में प्रॉपर थोड़ा दिया होता है। सीरीज़ से अगर कहें तो एक्स्ट्रा लेवल जो है वो आपको गाइड में मिल जाएगा। वैसे तो मैं आपको गाइड भी प्रेफर नहीं करूँगी कि आप गाइड से पढ़ें अभी स्टार्टिंग में। अगर आप थोड़ा सा सीरियस है, मैं तो यही कहूँगी आप बुक से पढ़ें। आप जो मैं आपको पढ़ाऊँगी प्रॉपर उसके नोट्स बनाते रहिए। मैं आपको PDF भी दूँगी, उससे आप नोट्स बनाइए। बट आप लोग अभी प्रॉपर अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर आपका बेस है, और अगर आपने बेस ही अपना ख़राब कर दिया तो फिर आपको आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये श्योर है। तो डीएलएड की आप लोगों की गाइड आती है साहित्य प्रकाशन की, इसे आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप लोग बुक्स ले लें, या फिर मैं जो आपको पढ़ाऊँगी उससे आप पढ़ सकते हैं। मैं आपकी सारी चीज़ें एक एक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये जो आपकी गाइड है ये आपकी पवन की गाइड है, डीएलएड की शिक्षा दर्शन प्रथम सेमेस्टर की आपकी प्रॉपर गाइड है। उसके बाद देख लेते हैं, ये एक और कोई क्वेश्चन पेपर आता है शिवानी डीएलएड। मैंने ये क्वेश्चन पेपर कभी पढ़ा नहीं है अभी तक, ये NCSERT के थ्रू ही इन्होंने लिखा हुआ है प्रॉपर यहाँ पर, बट मैंने आज तक ये कभी पढ़ा नहीं। ये आपका हिंदी, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन, बाल विकास की सीखने की प्रक्रिया, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं था, ये मैंने अभी सर्च किया तो मुझे प्रॉपर एक मिल गया, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस कर लूँ। आई थिंक इसमें क्या मटेरियल होगा मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप एक बार अगर लेते भी हैं तो देख के लें, अगर आपको लग रहा है सही है तो ही लें, अदरवाइज़ आप ना लें। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक तो साहित्य प्रकाशन की जो पवन है, और जो एक और है राजन थी। इन दोनों में से आप ले सकते हैं, लेकिन अभी तो वो भी आपको नहीं लेनी है। मैं आपको खुद ही रिकमेंड कर दूँगी कि अब आप लोग अपनी जो सीरीज़ है वो ले लें, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आपको अभी से प्रॉब्लम हो कुछ भी, और आपका अपना बेस जो है वो आप लोग अपना ख़राब करें। इसलिए प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो सोच समझ के करिए, क्योंकि डीएलएड जो है ये आपका बेस बना रहा है टेट के लिए। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग जल्दी मिलते हैं। अगर आज की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें वीडियो को। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।